हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूव टू लर्न। आज हम एक गियर प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन के लिए यूनिट सेट करेंगे, तो कमांड देंगे UN यूनिट्स और डेसिमल 4 प्लेसेस और यहाँ मिलीमीटर्स एंड अनचेक। ओके, देन हमारा जो सेटअप है वो 3D सेटअप है, तो हमें ड्राफ्ट करने के लिए 2D सेटअप की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2D में चेंज करेंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स, ड्राफ्टिंग। हमें चाहिए ड्राफ्टिंग। ओके, देन वी क्रिएट सम लेयर्स ताकि हमें डिज़ाइन में थोड़ी सी आसानी हो। तो हम क्रिएट करेंगे सेंटर लाइन, कलर देंगे इसे रेड, और लाइन टाइप होगा, अब सेंटर लाइन के लिए हमें सेंटर लाइन चाहिए, तो हम लोड करेंगे सेंटर लाइन। दैट इज ओके एंड सेंटर लाइन ओके। इसी तरह हम कुछ और लाइंस यानी कि लेयर्स भी क्रिएट कर लेंगे जिससे डिज़ाइनिंग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो मैं इसमें से कुछ और लेयर्स बनाता हूँ, लाइक एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, मिड लेयर, वाइस वर्सा। आप चाहे तो इसमें लेयर अपने तरीके से बनाएं, उसको स्किप करें, उसकी कलर, उसकी कंटिन्यूटी, चाहे तो उसे सेंटर लाइन में रखें या डॉटेड लाइन में, ये आपकी मर्जी है। ओके, अब हम लेयर सेलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन, क्योंकि हमें सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। देन लाइन कमांड, चाहे तो आप ऊपर बार से सेलेक्ट करें या फिर कमांड टाइप करें L एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, देन एस्केप। अब हम इसकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो चुकी है, देन इसकी हॉरिजेंटल लाइन, दैट इज एस्केप। ओके, अब हम सेलेक्ट करेंगे इसका एक्सटर्नल, देन वी क्रिएट अ सर्कल। सर्कल आप चाहें तो बार से सेलेक्ट कीजिए या फिर एंटर द कमांड C एंटर। इसका रेडियस होगा 273 mm। सेम हम एक और सर्कल क्रिएट करेंगे, जिसका डायमीटर होगा 256 mm। इसके लिए लेयर में हम मिड लेयर चूज करके फिर एक और सर्कल क्रिएट करेंगे 263 mm। ओके, so we select a normal line, select line command, टूथ के प्रोफाइल के लिए हम एक फ्री लाइन क्रिएट करेंगे जिसका डायमेंशन होगा 20 mm और एंगल होगा 23.75 डिग्री।
देन हम इस लाइन को मिरर करेंगे अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो कमांड यूज़ करेंगे mi, दैट्स मिरर, select the entity should be mirrored, then axis of mirror, that's it, choose no। अब हम कमांड यूज करेंगे फिलेट, F एंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट लाइन। अच्छा, इसके पहले हमें उसका रेडियस सेलेक्ट करना होगा, तो हम रेडियस देंगे 0.8 mm। then we select the first line, then second line, अब इसके बाद हम यूज करेंगे ट्रिम कमांड। तो पहले हम ट्रिम का जो फेस होगा वो सिलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट द एक्स्ट्रा लाइंस। अब हम कमांड यूज करेंगे एरे, so we choose array, select the object, enter, use polar, then select the center point। हमें नंबर चाहिए 110, 110, that is perfect, then press enter। अब हम गियर्स को फिलेट करेंगे, so use command fillet, then radius 0.8, choose multiple fillet, इसी तरह हम बाकी सारे टूल्स के जो एज है उनके लिए फिलेट कमांड को सेम यूज करेंगे। अब हम ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे टू मेक ऑफसेट ऑफ द सेंटर लाइंस। प्रेस O and then enter offset, then we draw a circle, इसी तरह से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम इस सेंटर लाइंस के ऑफसेट बनाएंगे। ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज मेरे स्क्रीन पर ये ऑफसेट मिट गए हैं, तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। अब हम कुछ होल्स क्रिएट करेंगे। सो वी यूज लाइन कमांड। यहाँ हम लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए लेंगे, क्योंकि हमें उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। देन वी यूज फिलेट कमांड। First select radius 15, then select the two lines, arc, OK. OK, अब हमें होल का जो शेप है वो मिल चुका है, तो हम बाकी का जो सर्कल है उसको ट्रिम करेंगे। सो हम पहले एजेस सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू वो ट्रिम होगा, देन एंटर। अब वो सेलेक्ट करेंगे जो ट्रिम होगा, एंटर। ओके, हमें होल का जो पिक्चर है वो मिल चुका है। अब हम इसके नंबर ऑफ कॉपीज बनाएंगे। सो वी यूज एरे कमांड। सेलेक्ट द whole body which should be array, enter. Then we choose polar array, select the center point, then we select the number of array। हमें यहाँ 5 नंबर चाहिए, तो हम 5 एंटर करेंगे, देन एंटर। परफेक्ट। हमारा जो गियर है वो लगभग रेडी हो चुका है, बट गियर के सेंटर में एक की होल होता है। अब हमें वो क्रिएट करना है। अब हम इसका जो की होल होता है वो क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले करना ये होगा कि सेंटर लाइन के कुछ ऑफसेट्स बनाने होंगे। तो वी सेलेक्ट सेंटर लाइन, देन चूज ऑफसेट कमांड। सेलेक्ट द ऑफसेट डिस्टेंस, वी चूज 10 mm। ओके, 10 mm in both side। Okay, then we choose line command for draw the keyhole। यहाँ आप एक शॉर्टकट की यूज़ कीजिए। लाइन अगर आपको स्ट्रेट बनानी है, लाइक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, प्रेस F8। उसके बाद जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही मूव करेगी। अगर आपको फिर से इंक्लाइन लाइनें चाहिए तो फिर से आप F8 प्रेस करके वो कमांड ऑफ कर सकते हैं। ओके, देन हम इस जो बीच का सेक्शन है वो ट्रिम कर देंगे। दैट इज
हमारा गियर का 2D डिज़ाइन रेडी है। अब हम इसके जो लाइन हमने हिडन किए हुए थे वो सारे ऑन कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम सारे जो एक्स्ट्रा लेयर्स है वो ऑफ कर देंगे, जिससे हमें 3D मॉडल बनाने में आसानी होगी। अब हमें 3D टूल्स इनेबल करना होगा, तो हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। देन वी यूज कमांड प्रेस पुल। हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ 50 mm का ऑब्जेक्ट लेंगे। ये है वायर फ्रेम में। हमें अगर सॉलिड मॉडल चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शेडेड विद द एज, और हमारा मॉडल कुछ इस तरह दिखेगा। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जो एज हैं इनको जो एज है वो अभी भी शार्प है, तो हम इसमें फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। प्रेस F, एंटर, चूज रेडियस। हम यहाँ 4 mm का फिलेट यूज़ करेंगे। देन चूज मल्टीपल एज सेलेक्ट। देन हम सारे एजेस सेलेक्ट करेंगे। रेडियस हमें कम लग रहा है तो रेडियस बढ़ाएंगे थोड़ा। देन प्रेस एंटर। सो दैट्स इट। इसी तरह बाकी सारे होल्स के हम रेडियस, जो फिलेट का रेडियस है वो सेलेक्ट करते हुए सारे फिलेट यूज़ करेंगे। होप सो गाइस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।